सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जियोयान, जुनन और बाकी सभी हेवनली टॉम से बाहर निकल आए थे। एल्डर टोंग जुआन खुश थे कि यंगमिस सही सलामत बाहर आ गई, पर जब हुनिया और उनशी की लाश बाहर आई तो हुनलिन काफी गुस्सा हो गया। उसने जियोयान पर इल्जाम लगाया कि तुमने ही इन्हें मारा है और वो बदला लेना चाहता था, पर जियोयान ने साफ इनकार कर दिया, तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं। जुनन ने भी जियोयान का साथ दिया और जब एल्डर को पता चला कि हुनिया और उनशी ने जुनन को मारने की कोशिश की तो वो गुस्से में हुनलिन पर भड़क गए थे। हुनलिन अभी जियोयान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, इसीलिए वो वहाँ से चला गया, पर उसने जियोयान से बदला लेने की कसम खाई थी। जियोयान के दोस्त वहाँ मौजूद नहीं थे और उसे पता चला कि फॉलिंग स्टार पवेलियन से एक संदेश आया था जिसमें जियोयान को जल्दी से वापस बुलाया गया था, जिससे उसके साथी वापस चले गए। जियोयान को लग रहा था कि फॉलिंग स्टार पवेलियन में जरूर कुछ बड़ा घटित हुआ होगा। वो जल्दी से वापस जाना चाहता था। अगले दिन सभी पेटिशनर को टोंग जुआन के द्वारा शिप से बाहर भेज दिया गया। अब हमें फॉलिंग स्टार पवेलियन का सीन दिखाया जाता है जहां एक वॉइड क्रैक ओपन होता है, जिससे जियोयान तेजी से वहां गया। जियोयान आधे साल बाद वापस लौटा था, जिससे वहां के सिस्टम में काफी बदलाव हो चुके थे। अब कई सारे गार्ड इस जगह की रखवाली किया करते थे, जो जियोयान को दुश्मन समझकर उस पर हमला करने आते हैं और गुस्से में कहते हैं कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लापरवाही से हमारे इस स्टार रियल्म में प्रवेश करने की। जियोयान उनके हमले से बच जाता है। सभी एक साथ उस पर पाम अटैक करने वाले थे, पर जियोयान बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था। आसानी से वो उन सभी को फ्रीज कर देता है। वो सोचता है कि आधे साल के वक्त में मास्टर ने सिक्योरिटी को काफी बढ़ा दिया है, जिससे अब बाहरी सुरक्षा पर इतने सारे गार्ड मौजूद हैं। याओ लाओ वहाँ गए थे। वो कहते हैं कि जियोयान आखिर तुम वापस लौट ही आए। जियोयान अपने मास्टर को देखकर खुश होता है। याओ लाओ उन सभी गार्ड को नीचे उतार देते हैं और उन्हें वापस लौटने का ऑर्डर देते हैं। सभी गार्ड उन्हें रेस्पेक्ट देते हैं और वापस चले जाते हैं। याओ लाओ नोटिस करते हैं कि जियोयान की पावर अब 8 स्टार पर पहुंच गई है। वो कहते हैं कि वाकई तुम्हारी प्रोग्रेस इतनी खराब भी नहीं है। इस आधे साल में तुम 5 स्टार फाइट विनर रेट से 8 स्टार फाइट विनर रेट के पीक में प्रमोट हो चुके हो। वास्तव में तुमने इस ट्रिप पर काफी अच्छे अवसर प्राप्त किए हैं। वो समझ गए थे कि वो हेवनली टॉम में अपने एंसेस्टर से मिला होगा। जियोयान पूछता है कि लिटिल फेरी डॉक्टर, किंगलिन और बाकी सभी जल्दबाजी में लौट आए, क्या कुछ हुआ है? याओ लाओ बताते हैं कि वो लौट आए थे पर फिर जल्दी से चले गए, यही कारण है कि मैंने तुम्हारा यहाँ इंतजार किया। जियोयान पूछता है कि आखिर हुआ क्या है? याओ लाओ बताते हैं कि तुमने जो जियामा एम्पायर में फ्लेम अलायंस बनाया था उसमें कुछ बड़ा घटित होने वाला है। जियोयान इससे घबरा गया। उसे मेडुसा का ख्याल आया और अपने भाइयों का जो वहाँ रहते हैं और सालों से वो उनके पास नहीं गया। मास्टर बताते हैं कि 1 साल पहले प्रोफाउंड लायन सेक्ट नाम के संप्रदाय ने अचानक कॉन्टिनेंट के नॉर्थ ईस्ट इलाके पर कब्जा करना स्टार्ट कर दिया, जिससे वो अब तक पहले ही नॉर्थ वेस्ट कॉन्टिनेंट की कम से कम आधी जगह को पहले ही अपने कंट्रोल में कर चुके हैं। जियोयान ने आज से पहले इस प्रोफाउंड लाइन सेक्ट का नाम नहीं सुना था। वो पूछता है कि क्या ये प्रोफाउंड लाइन सेक्ट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? याओ लाओ बताते हैं कि उस लाइन सेक्ट को नॉर्थ वेस्ट के टॉप 10 फैक्शन यानी समूह में से एक माना जाता है, पर उनकी पावर इतनी ज्यादा नहीं है कि उन्हें हराया ना जा सके। पर बात सिर्फ इतनी सी है कि इस बार सिचुएशन थोड़ी अजीब है। मुझे जो खबरें मिली है उसके अनुसार कई सारे होलो सोल्स के पावरफुल एनोई भी प्रोफाउंड लाइन सेक्ट के साथ मिल चुके हैं। जियोयान को होलो सोल्स का नाम सुनकर ही काफी गुस्सा आता है और वो पूछता है कि वो कमीने आखिर नॉर्थ वेस्ट इलाके में कैसे मौजूद हो सकते हैं। याओ लाओ समझाते हैं कि उस प्रोफाउंड लाइन सेक्ट ने पूरे नॉर्थ वेस्ट इलाके में एक युद्ध शुरू कर दिया है और इस युद्ध में कई सारे लोग मरेंगे, जिससे होलो सोल्स के लोग उन लोगों की स्पिरिचुअल बॉडीज को इकट्ठा कर सकते हैं। इसीलिए वो हड़ के कुत्तों की तरह उनके साथ हो गए। जियोयान कहता है कि वो होलो सोल्स के कमीने हर बार बीच में आ जाते हैं, पर मैं उन्हें अपने लोगों को चोट पहुंचाने नहीं दे सकता, इसीलिए मुझे तुरंत जियामा एम्पायर की तरफ प्रस्थान करना होगा। याओ लाओ कहते हैं कि शिष्य, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब मैंने लिटिल फेरी डॉक्टर और बाकी सभी को फ्लेम अलायंस में भेजा तो हमने पहले से ही एक नेसेंट स्पेस वर्म होल को वहाँ खोलने का निर्माण शुरू कर दिया था और अब उस वर्म होल के निर्माण को पूरा होने में सिर्फ कुछ और दिनों का वक्त लगेगा। तुम्हें इंतजार करना होगा। उस वक्त तुम काफी जल्दी अपने फ्लेम अलायंस में पहुंच सकते हो। जियोयान इससे चैन की सांस लेता है और कहता है कि मास्टर, आप वाकई मेरी फीलिंग्स को समझते हो जो मेरे जाने की व्यवस्था कर दी। याओ लाओ बताते हैं कि इस बार कई पावरफुल दुश्मन उभर कर आए हैं और इन कुछ दिनों में स्पेस वर्म होल के कंस्ट्रक्शन के वक्त हमें और ज्यादा हेल्पर्स को ढूंढना होगा ताकि वर्म होल का निर्माण जल्दी हो सके। और इसके लिए जिन पेटिशनर की जरूरत है उनकी पावर 3 स्टार फाइट विनर रेट से कम
नहीं होनी चाहिए। जियोयान थोड़ा हैरान हुआ। वो कहता है कि 3 स्टार फाइट वेनरेट से ज्यादा पावर वाले लोगों को इकट्ठा करना इतना आसान नहीं हो सकता। पर याओ लाओ मुस्कुराते हुए कहते हैं कि तुम शायद भूल गए हो कि तुम्हारे मास्टर एक टियर 8 यानी 8वीं रैंक के अल्केमिस्ट हैं। मैंने पहले से ही सभी के पास इकट्ठा होने के लिए इनविटेशन भेज दिया है। जो भी मदद के लिए यहाँ आएंगे उसे इनाम के तौर पर 3 8वें दर्जे की मेडिसिनल पिल इनाम के तौर पर दी जाएगी, जिससे मुझे उम्मीद है कि फाइट वेनरेट और उससे ऊपर के लेवल के पेटिशनर भी काफी ज्यादा मात्रा में यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे। जियोयान कहता है कि टियर 8 की 3-3 गोलियां हर एक पेटिशनर को देना क्या ये कुछ ज्यादा ही नहीं है, क्योंकि टियर 8 पिल्स को रिफाइन करना काफी हार्ड होता है। क्या मास्टर आप उन सभी लोगों के प्रति कुछ ज्यादा ही उदार नहीं हो रहे हो? आप बिल्कुल एक ऐसे बड़े दिल वाले व्यक्ति की तरह हो जो बिना स्वार्थ के लोगों को आसानी से दान देता हो। तभी एक एल्डर आकर बताते हैं कि पवेलियन मास्टर अभी 5 फाइट वेनरेट पेटिशनर हमारे स्टार रियल्म के बाहर इकट्ठा हो चुके हैं और उन्होंने पहले ही आपके कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिए हैं। याओ लाओ उन कॉन्ट्रैक्ट पेपर को ले लेते हैं और जियोयान से बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो, जब तक पिल्स का रैंक 9वें लेवल से नीचा है मुझे उन मेडिसिनल पिल को बनाने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। और अब याओ लाओ उस एल्डर को उन सभी पेटिशनर को अंदर लाने को कहते हैं। अब हमें जियामा एम्पायर में हाई बोडोंग को दिखाया जाता है, जहां 2 फ्लेम अलायंस के सैनिक आकर बताते हैं कि ओल्ड हाई हमें गुप्तचरों से वो जानकारी मिली है। उसके अनुसार आज कुछ रहस्यमय पावरफुल पेटिशनर को देखा गया है जिन्होंने कई बार प्रोफाउंड लाइन सेक्ट के हेडक्वार्टर में प्रवेश किया था। मुझे डर लग रहा है कि वो जरूर हमारे प्रति कोई साजिश रच रहे हैं। हाई बोडोंग कहते हैं कि हमारा जो मिस्टिक येलो फोर्ट्रेस है वो फ्लेम अलायंस की लास्ट डिफेंस लाइन है। अगर उस पर कब्जा कर लिया गया तो फिर फ्लेम अलायंस कभी भी अपने सभी लोगों की सुरक्षा नहीं कर पाएगा, क्योंकि उससे ही सभी डिफेंस लाइन जुड़ी हुई थी और आज तक के किए गए हमारे सभी प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे। तभी एक सैनिक घबराते हुए वहां जाता है और वो हाई बोडोंग को बताता है कि प्रोफाउंड लाइन सेक्टर ने अपने कुछ फाइट एंसेस्टर पेटिशनर को हमारे इलाके पर हमला करने के लिए भेज दिया है, जो मिस्टिक येलो फोर्ट्रेस के बॉर्डर पर बने वॉच टावर पर हमला कर रहे हैं। जियोयान के भाई जियो ली जो वॉच टावर के काफी करीब थे, जिससे वो जल्दी से टावर को बचाने के लिए वहां पहुंच गए हैं। पर हाई बोडोंग जानते थे कि जियो ली अकेला उन फाइट एंसेस्टर पेटिशनर का सामना नहीं कर सकता, इसीलिए मुझे वहां पर जाना होगा और तुम यहीं पर रहकर इस जगह की रखवाली करो। और वो जल्दी से वहां से निकल जाते हैं। वही हमें फ्लेम अलायंस के मिस्टिक येलो फोर्ट्रेस वॉच टावर का सीन दिखाया जाता है, जहां प्रोफाउंड लाइन सेक्ट के 3 पेटिशनर ने हमला कर दिया था, जिससे वहां कई सारी तबाही हुई और वो वहां के सैनिकों को भी मार रहे थे। जियो ली वहां पहुंच गया था। वो कहता है कि मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, पर वो प्रोफाउंड लाइन सेक्ट का मेंबर अपने 2 साथियों से जियो ली पर हमला करवाता है। जियो ली की पावर भी फाइट एंसेस्टर रियल्म में पहुंच गई थी, पर वो शुरुआती स्टेज में ही था। वो कई सारे स्लेश से वार करता है, पर वो दोनों पेटिशनर उसके पीछे आ जाते हैं और उस पर फियर्स अटैक करने लग जाते हैं। जियो ली अपने स्पीयर से उनसे लड़ने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो धोखे से लात मारकर उसे दूर कर देते हैं और हंसते हुए कहते हैं कि तुम हम 3 फाइट एंसेस्टर से नहीं जीत सकते। और अब उनमें से एक प्रोफाउंड लाइन सेक्ट मेंबर जियो ली पर तेज प्रेशर डालने लग जाता है। वो उसे कहता है कि तुम मरने वाले हो, फिर भी व्यर्थ में प्रयास कर रहे हो। जियो ली उस दबाव से बाहर नहीं निकल पा रहा होता और अब बचे हुए 2 प्रोफाउंड लाइन सेक्ट मेंबर उसे मारने के लिए स्पीयर से अटैक करने आ रहे थे। जियो ली के बचने का कोई रास्ता नहीं था, पर तभी हाई बोडोंग वहां जाते हैं, जो उन दोनों पेटिशनर को दूर कर देते हैं। जियो ली उन्हें देखकर खुश होता है। वो तीनों पेटिशनर एकजुट हो जाते हैं और कहते हैं कि हाई बोडोंग तुम फ्लेम अलायंस के सिर्फ एक फाइट एंसेस्टर हो। हाई बोडोंग कहते हैं कि तुम्हारी प्रोफाउंड लाइन सेक्ट की मेरे फ्लेम अलायंस पर हमला करने की हिम्मत कैसे हुई? आज तुम इस जगह को छोड़कर जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। प्रोफाउंड जुआन सेक्ट मेंबर कहता है कि आखिर तुम्हें किस बात का इतना घमंड है? तुम सिर्फ फाइट एंसेस्टर हो। अगर मैं इस जगह को छोड़ना चाहता हूँ तो तुम मुझे रोक नहीं सकते। और वो एक वॉइड पोर्टल जेट को क्रश करके पोर्टल ओपन कर लेता है और कहता है कि मैं आज तुमसे लड़ने के मूड में नहीं हूँ। एक बार जब मेरे प्रोफाउंड लाइन सेक्ट की पूरी सेना यहाँ गई, फिर देखते हैं कि तुम कैसे घमंड दिखा पाते हो। ये कहकर वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं, पर हाई बोडोंग हंसते हुए कहते हैं कि क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई? जो कोई भी मेरे फ्लेम अलायंस पर हमला करता है वो जिंदा नहीं लौट सकता। और वो अपने 3 आइस ड्रैगन को एक्टिवेट करके उन पोर्टल के अंदर भेज देते हैं। प्रोफाउंड लाइन सेक्ट के लोग वॉइड में ट्रेवल कर रहे थे, पर वो उन आइस ड्रैगन को देखकर परेशान हो जाते हैं और उन्हें समझ में आ जाता है कि हाई बोडोंग
फाइट एंसेस्टर के पीक पर पहुंच गया है, यानी उनकी पावर फाइट एंसेस्टर लेवल के 9 स्टेज पर पहुंच गई थी और हाइबोडोंग के ड्रैगन से वो तीनों मारे जाते हैं। अब हमें फाइलिंग स्टार पवेलियन के ओर का सीन दिखाया जाता है, जहां याओ लाओ अभी भी फाइट वेनरेट की भर्ती कर रहे थे, जिससे उनके पास कई सारे कॉन्ट्रैक्ट आ चुके थे। जियोयान कहता है कि हम पहले से ही इतने सारे लोगों की भर्ती कर चुके हैं। जहां तक मुझे पता चला, आपने अभी तक 20 3 स्टार फाइट वेनरेट को भर्ती कर लिया है। क्या यही टियर 8 अल्केमिस्ट की असली काबिलियत है कि वो अपनी गोलियों से कई सारे पावरफुल लोगों को भी अपने काबू में कर सकता है? याओ लाओ कहते हैं कि फ्यूचर में हम सब कुछ निपटाने के लिए केवल बल पर ही भरोसा नहीं कर सकते, पर टियर 8 अल्केमिस्ट की पहचान इससे भी काफी ऊपर है। वक्त आने पर तुम समझ जाओगे। जियोयान कहता है कि मास्टर, मैं इस बात को याद रखूंगा। फेंग जियांग कहते हैं कि याओ लाओ, तुम जिस तरीके से लोगों की भर्ती कर रहे हो, मुझे लगता है कि तुम्हारे हाथ उन गोलियों को रिफाइन करते हुए शून्य पर जाएंगे। याओ लाओ हंसते हुए कहते हैं कि फेंग जियांग, तुम हमेशा ऐसी बातें क्यों करते रहते हो? लगता है कि तुम दूसरों के दुर्भाग्य से प्यार करते हो। और वो जियोयान को बोलते हैं कि मुझे अफसोस है कि इस फ्लेम अलायंस की यात्रा पर मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता, क्योंकि मुझे फाइलिंग स्टार पवेलियन लीडर के तौर पर यहीं रहकर इस पवेलियन की हिफाजत करनी होगी, वरना होलो सोल्स के कमीने हमें धोखा दे सकते हैं। पर अब हमारी पावर इतनी कमजोर नहीं है। अभी फाइलिंग स्टार पवेलियन में मैंने 10 से ज्यादा भरोसेमंद एल्डर को भर्ती किया है, इसीलिए तुम उन्हें भी अपने साथ लेकर जा सकते हो। जियोयान इसके लिए मास्टर को थैंक्स कहता है। तभी जियोयान को याओ क्लैन की मेडिसिन सेरेमनी का ख्याल आता है और उन्हें वो सेरेमनी इनविटेशन कार्ड निकाल कर बताता है कि ये याओ क्लैन के एक मेंबर ने मुझे दिया था ताकि मैं इसे आपको दे सकूं। पर याओ लाओ इसे भावुक हो जाते हैं। वो अपने कबीले में नहीं जाना चाहते थे, पर जियोयान इस बारे में नहीं जानता था, इसीलिए उस इनविटेशन कार्ड को ले लेते हैं और कहते हैं कि अभी ये मामला जरूरी नहीं है, इसीलिए हम बाद में इस मैटर पर चर्चा करेंगे। ये कहकर मास्टर वहाँ से चले जाते हैं। अब हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। वो स्पेस और माहौल बनकर तैयार हो गया था। फाइलिंग स्टार पवेलियन के नए एल्डर भी जियोयान के साथ जाने के लिए तैयार थे। जियोयान मास्टर याओ लाओ और फेंग जियान के साथ वहाँ जाता है। सभी एल्डर हैरान होते हैं कि क्या फाइलिंग स्टार पवेलियन का यंग सेक्ट लीडर इतना ज्यादा यंग है। जियोयान आगे आकर सभी को बताता है कि मुझे यकीन है कि आप सभी पहले से ही जानते हैं कि हमारी इस फ्लेम अलायंस की यात्रा का उद्देश्य क्या है। मुझे उम्मीद है कि हर कोई मेरी आज्ञाओं का पालन करेगा और अपनी पूरी पावर से मेरा सहयोग करेगा। तो एक एल्डर कहता है कि यंग पवेलियन लीडर, आप निश्चित रहे, हम सभी आपका पूरा सहयोग करेंगे और उन बर्बर लोगों के समूह को बिना किसी संदेह के मिट्टी में मिलाकर रख देंगे। साथ ही हम आपको पूरा भरोसा दिलाते हैं कि हम आपकी सहायता करने के लिए दिल से आपका साथ देंगे और कोई गद्दारी नहीं करेंगे। याओ लाओ भी इससे खुश होते हैं और जियोयान उन सभी एल्डर को थैंक्स कहता है और बताता है कि अब वक्त आ गया है कि हम फ्लेम अलायंस की तरफ प्रस्थान करें। हमें फ्लेम अलायंस को बचाना है और प्रोफाउंड लायंस सेक्ट को धूल चटानी है। तभी एल्डर इस बात को दोहराते हैं और अब जियोयान सभी एल्डर के साथ स्पेसशिप में बैठ जाता है और वो सभी उस वर्महोल के फ्लेम अलायंस की तरफ निकल जाते हैं। अब हमें प्रोफाउंड लायंस सेक्ट की सेना को दिखाया जाता है, जो तेजी से फ्लेम अलायंस की तरफ बढ़ रही होती है। प्रोफाउंड लायंस सेक्ट का एक मेंबर लायंस सेक्ट लीडर से कहता है कि हमने 3 फाइट एंसेस्टर को मिस्टिक येलो फोर्ट्रेस में भेजा था, पर वो तीनों ही मारे गए। तो सेक्ट लीडर बोलता है कि फ्लेम अलायंस दिखने में जितने सिंपल लगता है, वो इतने सिंपल नहीं है। हम अब देरी नहीं कर सकते, हमें जल्दी से उन पर हमला करना होगा। और वो अपने प्रोफाउंड लायंस सेक्ट के सभी मेंबर से कहता है कि हमें तुरंत फ्लेम अलायंस के मिस्टिक येलो फोर्ट्रेस पर हमला करके उसे कॉन्कर करना होगा, यानी उस पर जीत हासिल करनी होगी। अगला एपिसोड काफी क्रेजी होने वाला है, जिसमें हम मेडुसा की फाइट को भी देख पाएंगे। अगर आप वो एपिसोड मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।